गुड मॉर्निंग बॉयज। दिस इज पूजा शर्मा, आपकी हिंदी टीचर। आज मैं आपके सामने व्याकरण का एक टॉपिक लेकर उपस्थित हुई हूँ, जिसका नाम है विराम चिन्ह। तो आज हम विराम चिन्ह का विस्तृत अध्ययन करेंगे। किसका? विराम चिन्ह का। तो आइए अध्ययन करना शुरू करते हैं। विराम। विराम का अर्थ बच्चों, विराम का अर्थ होता है ठहराव। ठहराव मतलब रुकना। अगर हम लगातार बोलते जाएंगे तो क्या होगा? हमें हमारी भाषा समझ में नहीं आएगी, ना तो हमें समझ में आएगी और ना सुनने वाले को समझ में आएगी। अब इसीलिए बताया गया है कि विराम का अर्थ होता है ठहराव और चिन्ह का अर्थ होता है निशान। ठीक है, निशान, साइन। अब पढ़ते व लिखते समय वाक्यों में रुकने के लिए लगाए गए चिन्ह को विराम चिन्ह कहते हैं। अब यहाँ आपने समझा कि जब हम पढ़ते हैं या जब हम लिखते हैं तो उस समय क्या करते हैं? वाक्यों में रुकने के लिए एक साइन बनाए जाते हैं। उन साइन को हम क्या कहते हैं? विराम चिन्ह। यहाँ मैं आपको एक बार वापस बता देती हूँ कि हमारी हिंदी भाषा में विराम चिन्हों का प्रयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरी है, क्योंकि विराम चिन्ह के प्रयोग से हमारी भाषा जो होती है बहुत ही सरल हो जाती है और स्पष्ट हो जाती है। अगर हम लगातार किसी पैराग्राफ को पढ़ते जाएंगे, लगातार बोलते जाएंगे, तो वो सुनने में भी क्या लगेगा? अटपटा लगेगा और पढ़ने में भी अटपटा लगेगा। इसीलिए हिंदी में विराम चिन्ह का उपयोग बहुत महत्व रखता है। तो वापस मैं समझा देती हूँ आपको। विराम का अर्थ होता है ठहराव और चिन्ह का अर्थ होता है निशान। और पढ़ते व लिखते समय वाक्यों में रुकने के लिए लगाए गए चिन्ह को विराम चिन्ह कहते हैं। अब बच्चों, हम विराम चिन्ह का प्रयोग, जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको कि विराम चिन्ह का प्रयोग हम करते क्यों हैं? क्यों करते हैं? कि इससे क्या होता है? विराम चिन्ह का प्रयोग करने से भाषा को समझने में आसानी हो जाती है। यहाँ मैं आपको एग्जाम्पल समझाती हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि विराम चिन्ह के प्रयोग से भाषा में किस प्रकार से बदलाव आता है। फर्स्ट एग्जाम्पल है जैसे रुको मत जाओ। सेकंड, रुको मत जाओ। यहाँ पर आपने देखा रुको मत जाओ तो जाने के लिए कहा जा रहा है, और रुको मत जाओ और यहाँ पर जाने के लिए मना किया जा रहा है। देखिए, एक विराम चिन्ह के प्रयोग से भाषा किस प्रकार बदल गई, उसका मतलब बदल गया। इसीलिए हमारी हिंदी भाषा में विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यहाँ मैं आपको उदाहरण एक बार और समझा देती हूँ बच्चों, जो आपको क्लियर तौर पे स्पष्ट हो जाएगा। जैसे रुको मत जाओ, रुको मत जाओ। यहाँ आपको क्लियर हो गया कि विराम चिन्ह के प्रयोग से किस प्रकार भाषा हमारी सरल हो गई। तो हम कह सकते हैं कि विराम चिन्ह का प्रयोग करने से भाषा को समझने में आसानी हो जाती है। ओके बॉयज, आई होप यू अंडरस्टूड। अब बच्चों, आपके सिलेबस में जो विराम चिन्ह के प्रकार हैं या भेद हैं वो हैं 4। वैसे तो क्या होते हैं, हमारे विराम चिन्ह के 12 भेद होते हैं, लेकिन आपके जो पाठ्यक्रम में कितने हैं? 4 हैं। यहाँ जो लिखा गया है वो
थोड़ा सा आप ध्यान दें, केवल 4 होते हैं। आपके पाठ्यक्रम में कितने हैं? 4। तो पहला हम देखेंगे पूर्ण विराम, दूसरा अल्प विराम, तीसरा प्रश्नसूचक चिन्ह, चौथा विस्मयादि बोधक चिन्ह। यहाँ पर बच्चों आप लोगों को लाल कलर के ब्रैकेट में कुछ साइन नजर आ रहे होंगे। तो पूर्ण विराम का जो साइन है वो कैसा होता है? एक स्टैंडिंग लाइन। अल्प विराम कॉमा, प्रश्न सूचक कौन सा होता है? क्वेश्चन मार्क, और विस्मयादि बोधक एक स्टैंडिंग लाइन और नीचे डॉट। ये होते हैं उनके साइन। वापस मैं आपको बता दूं बच्चों, आपके सिलेबस में 4 ही विराम चिन्ह बताए गए हैं। ठीक है, तो हम यहाँ इस बार 4 विराम चिन्हों का विस्तृत अध्ययन करेंगे। पहला मैं ले रही हूं बच्चों, कौन सा है पहला? पूर्ण विराम। आप जानते हैं पूर्ण विराम क्या होता है? जब भी हमारा वाक्य पूरा होता है तो हम वाक्य को पूरा होने के बाद हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? पूर्ण विराम का। अर्थ, वाक्य पूरा होने पर पूर्ण विराम लगाते हैं। यहाँ आपको रेड कलर का निशान दिखाई दे रहा होगा, जिसको हम खड़ी पाई भी बोलते हैं और पूर्ण विराम भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे ही वाक्य खत्म हुआ उसके अंत में हम क्या लगाते हैं? पूर्ण विराम। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मुझे खेलना अच्छा लगता है, पूर्ण विराम। रुक गए हम, हमारा वाक्य खत्म हो गया, इसलिए हमने किसका प्रयोग किया? पूर्ण विराम का। सीमा को शिमला जाना है, पूर्ण विराम। वाक्य खत्म हुआ, हमने क्या लगाया? पूर्ण विराम। एक किसान था, यहाँ पर भी वाक्य खत्म हो गया तो हमने लास्ट में क्या लगाया? पूर्ण विराम। तो हम कह सकते हैं कि वाक्य पूरा होने पर पूर्ण विराम लगाए जाते हैं। जैसे ही हमारा सेंटेंस खत्म हुआ हमने क्या लगाया? पूर्ण विराम, खड़ी पाई। जैसे आप लोग इंग्लिश में जैसे ही सेंटेंस खत्म होता है आप फुल स्टॉप लगाते हैं, वैसे ही उसी तरह से आपको हिंदी में वाक्य खत्म होते ही पूर्ण विराम लगाना आवश्यक होता है, मीन्स जरूरी होता है। दूसरा मैं ले रही हूं आपके सामने अल्प विराम। अल्प मतलब थोड़ा, थोड़ा सा रुकना, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा रुकना, जिसको हम कॉमा भी कहते हैं। अब क्यों लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं, वो मैं बताती हूँ। अर्थ, पढ़ते या लिखते समय हम जहां थोड़ी देर के लिए रुकते हैं वहां पूर्ण विराम लगाते हैं। क्या बच्चों समझ में आया? कि जब हम पढ़ते या लिखते समय हम जहां थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, कितनी देर के लिए? थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, वहां हम अल्प विराम लगाते हैं। जैसे सीता, मीता और शीला मेरी सहेलियां हैं। यहाँ पर आपने इस कॉमा का प्रयोग देखा कि बच्चों यहाँ पर कॉमा लगाया है और थोड़ा सा रुका है। थोड़ा मतलब 1-2 सेकंड। ठीक है, थोड़े का मतलब ये नहीं कि हम 5-7 मिनट रुक जाएं वहां पे, ये मतलब नहीं होता। इसका मतलब होता है 1-2 सेकंड का अल्प विराम लेना। ठीक है, विराम लेना। जैसे सीता अल्प विराम, मीता और शीला मेरी सहेलियां हैं। अब दूसरा प्रयोग हम कहाँ करते हैं बच्चों इसका? जब हम शब्दों को हमें अलग अलग करना हो, जैसे शेर, हाथी, भालू और जिराफ को भी देखा। जब हम जू में जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं ना? शेर, हाथी, भालू और जिराफ को भी देखा। तो इस वाक्य में हमने अल्प विराम का प्रयोग किया है। उम्मीद कर रही हूँ विराम चिन्ह समझ में आ रहे होंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चे हैं। अब बच्चों यहाँ पर मैं आपको और तरीके बताती हूँ कि हमने अल्प विराम का प्रयोग हम और कहाँ कहाँ कर सकते हैं।
जैसे कि वाक्यों में आए शब्दों को अलग अलग करने के लिए। मैंने पहले भी बताया आपको कि अल्प विराम का प्रयोग हम किस लिए करते हैं? शब्दों को अलग अलग करने के लिए। किस लिए? शब्दों को अलग अलग करने के लिए। जैसे मोहन, राम, प्रियांश और रवि हम सभी मित्र हैं। अल्प विराम, थोड़ा विराम, ऐसे नहीं मोहन, राम, प्रियांश और रवि हम सभी मित्र हैं, इस तरीके से नहीं बोला जाएगा। कैसे करेंगे हम इस सेंटेंस को रीड? मोहन, राम, प्रियांश और रवि हम सभी मित्र हैं। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण हम देखते हैं। आम, लीची और संतरा मुझे पसंद है। ठीक है, शब्दों को अलग अलग करने के लिए और थोड़ा रुक रुक कर बोलने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, दूसरा प्रयोग हम क्यों करते हैं? वाक्यों को जोड़ने के लिए। दो वाक्यों को अगर हमें जोड़ना है तो हम क्या करेंगे बच्चों? वहां पर हम अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। मैं सुबह उठकर टहली, पूजा की और खाना खाया। यहाँ पर हमने क्या किया? वाक्यों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया है? अल्प विराम का। अब तीसरा प्रयोग और हम देख लेते हैं। किस लिए किया जाता है? हाँ या ना के बाद प्रयोग। ठीक है बच्चों, हाँ या ना के बाद का प्रयोग। जैसे नहीं, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। नहीं, आज मैं कहीं नहीं जाऊंगा। हाँ, मैंने चोरी की है। हाँ, मैं कल आऊंगा। तो आपने यहाँ पर देखा, हाँ या ना के बाद भी हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ आपने समझा कि अल्प विराम का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं? जब हमें शब्दों को अलग अलग करना हो तब हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं, या हमें वाक्यों को जोड़ना हो तब हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं, और हाँ या ना के बाद भी हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर आपने उदाहरण के द्वारा समझा कि अल्प विराम के प्रयोग कहाँ किए जाते हैं। लास्ट है बच्चों आपका प्रश्न सूचक चिन्ह। सॉरी, सेकंड लास्ट है आपका प्रश्न सूचक चिन्ह, जिसे हम क्या बोलते हैं? क्वेश्चन मार्क। क्या बोलते हैं हम? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क। तो हम यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे प्रश्न सूचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क। अर्थ: प्रश्न लिखते समय वाक्यों के अंत में इस चिन्ह का प्रयोग होता है। बच्चों, ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम क्वेश्चन मार्क साइन का यूज कहाँ करते हैं? जब हमें क्वेश्चन पूछना हो तब हम इसका प्रयोग करते हैं, और कहाँ करेंगे? वाक्य के अंत में। ठीक है, जैसे तुम्हारा नाम क्या है? आप कहाँ जा रहे हैं? तुम कल कहाँ गए थे? तो यहाँ आपने देखा कि वाक्य के अंत में क्या है? हमारे प्रश्न चिन्ह लगाए गए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने प्रश्न पूछे हैं, इसीलिए हम अंत में प्रश्न चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं। समझ में आया बॉयज? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अन्य उदाहरण, दूसरे और उदाहरण मैं आपको समझाती हूँ बच्चों कि हम ये जो पढ़ चुके हैं उसी के और उदाहरण मैं आपको बता रही हूँ। पूर्ण विराम का, अल्प विराम का और प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग कहाँ करते हैं? पूर्ण विराम का हमने देखा
हमने समझा भी था कि वाक्य के अंत में, जैसे मेरा नाम अंजलि है, सीमा कक्षा 4 में पढ़ती है। अल्प विराम का देख लेते हैं, हम समझ लेते हैं कि हमने क्या सीखा, कहाँ उसका प्रयोग करना है। मैं बाजार से केला, सेब और अनार खरीद कर लाया। सेकंड है, आकाश में बादल गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है और बारिश भी हो रही है। वाक्य को जोड़ने का काम किया है सेकंड वाले एग्जाम्पल में। फर्स्ट वाले में शब्दों को अलग किया गया है, और हाँ या ना वाले में तो आप लोग कर ही सकते हैं कि हाँ, कल मैं बाजार गया था। ठीक है। और प्रश्न सूचक, जिसका प्रयोग हम क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं और अंत में करते हैं वाक्य खत्म होने के बाद। जैसे आप कैसे हैं, आपके पिताजी क्या करते हैं, ये हुए आपके दूसरे उदाहरण, जिससे आपको पूर्ण विराम, अल्प विराम और प्रश्न सूचक समझ में आए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा विस्मयादि बोधक चिन्ह। कौन सा चिन्ह बच्चों? विस्मयादि बोधक चिन्ह, जिसका जो साइन होता है वो एक स्ट्रेट लाइन और नीचे डॉट आता है। ठीक है। अब इसका अर्थ क्या होता है विस्मय का? आश्चर्य। अब आश्चर्य तो क्या होता है बच्चों, किस प्रकार से हम प्रयोग करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। इस चिन्ह का प्रयोग हम घृणा, शोक, हर्ष और आश्चर्य का भाव दर्शाने वाले वाक्यों में करते हैं। किसमें? घृणा में नफरत, शोक मत दुखी होना, हर्ष मतलब खुशी, आश्चर्य मतलब आश्चर्य होना। ठीक है। तो एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि हमने इसको कैसे कैसे प्रयोग किया। जैसे शाबाश, तुमने तो कमाल कर दिया। वाह, क्या पानी पूरी थी। अरे वो आ गया। हाय, मैं तो लुट गया। यहां आपने देखा शाबाश, वाह, अरे, हाय, इसमें क्या हो रहे हैं, हमें आश्चर्य के भाव आ रहे हैं। ठीक है। आश्चर्य के भाव होने की वजह से हमने इन शब्दों के आगे शाबाश, वाह, अरे, हाय, इन शब्दों के आगे हमने किसका प्रयोग किया है? विस्मयादि बोधक चिन्ह का। उम्मीद कर रही हूं ये भी समझ में आया होगा। बच्चों, विस्मय का अर्थ होता है आश्चर्य। ठीक है। जब हमें बहुत ज्यादा आश्चर्य होता है तब हम इसका प्रयोग करते हैं। तो उम्मीद कर रही हूं सभी चिन्ह आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अब बच्चों, आप लोगों को क्या करना है, ये जो मैंने 4 चिन्ह आपको बताए हैं जो आपके सिलेबस में हैं, आपको इसमें इन सभी विराम चिन्हों को अपनी CW नोटबुक में लिखना है, एक एक उदाहरण के साथ। कैसे? एक एक उदाहरण के साथ, एक एक एग्जाम्पल देना है केवल। ठीक है। तो आप चाहें तो ये वाले एग्जाम्पल भी यूज कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं, आपकी बुक में से लेना चाहते हैं या किसी और बुक में से लेना चाहते हैं, या आपके दिमाग में और भी कोई आ रहे हैं उदाहरण, तो आप उसको अपनी नोट CW क्लास वर्क में लिख सकते हैं। ठीक है। तो आज जो हमने विराम चिन्ह पढ़े, उम्मीद कर रही हूँ वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है। हिंदी भाषा में हमने विराम चिन्हों का प्रयोग सीखा। सो बॉयज, टेक केयर, बाय, थैंक यू।